अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोलकाता में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। टर्किश एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कोलकाता में हुई है। काठमांडू से इस्तांबुल जा रहा था ये विमान, टर्किश एयरलाइन का। विमान के इंजन में आग की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। यही वो विमान है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इसके एक इंजन में आग लगने की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक रैंप लगा दिया गया है विमान में, जिससे कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए एयरलाइन से। ये नेपाल के राजधानी काठमांडू से इस्तांबुल, जो कि तुर्की की राजधानी है, वहां जा रहा था ये विमान, और जिसने कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग की है। अब वहीं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां डिलीवरी बॉयज पर एक कारोबारी की हेलमेट से पीट कर हत्या का आरोप लग गया है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक फरार है, और अब इस केस में मृतक के दोस्त की भूमिका की भी जांच के दायरे में आ चुकी है। दिल्ली में डिलीवरी बॉयज ने ली कारोबारी की जान। दिल्ली के कनॉट प्लेस में मामूली विवाद बना जानलेवा। इस तस्वीर को हाथ में लेकर रोते एक लाचार पिता की आंखें अपने उस बेटे को ढूंढ रही है जो अब कभी वापस नहीं लौटेगा। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले 36 साल के कारोबारी शिवम गुप्ता की कई दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से चली जंग के बाद मौत हो गई। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में एक मामूली विवाद ने शिवम की जान ले ली। पार्टी के बाद हुआ डिलीवरी बॉय से झगड़ा। शिवम गुप्ता 2 जनवरी की शाम अपने एक दोस्त पंकज के साथ कनॉट प्लेस पार्टी करने गए थे। लौटते वक्त राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास उनका कुछ डिलीवरी बॉयज से विवाद हो गया। आरोप है कि 3 डिलीवरी बॉयज ने मिलकर शिवम के सिर पर हेलमेट से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल शिवम सड़क पर गिर पड़े और आरोपी मौके से फरार हो गए। सड़क पर खून से लथपथ मिला शिवम। मृतक का दोस्त भी शक के घेरे में। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिवम को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने सिर पर कई गंभीर चोटें और हेमेटोमा पाया। हालत इतनी नाजुक थी कि शिवम बयान देने की स्थिति में नहीं थे। पुलिस ने शिवम के परिजनों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसमें शिवम के साथ उसका दोस्त पंकज भी मौका वारदात पर दिखाई दिया, जिससे इस मामले में उस पर शक गहरा गया है। जो लड़का है जो लेके गया है वो हॉस्पिटल आया, तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता लगा, तो वो बता रहा है कि मेरे को पुलिस ने फोन किया। पुलिस के पास पंकज का नंबर कैसे आएगा? मेरे बेटे के पास आईफोन है। आईफोन जब तक उसका पासवर्ड नहीं होगा या उसके फेस आईडी नहीं होगा तब तक खुलता नहीं है। उसने जब भी मुझे बताते था ना कि मैं उसके साथ था और पार्टी मैंने अरेंज करी है, तो हम इससे काफी चीजें पूछ सकते थे। और इसके सामने सारा फुटेज देखा है कि इसके सर पे हेलमेट मारा है, फिर उठने की कोशिश करी है, दोबारा बाइक के पीछे वाले ने उसकी लातें मारी है। नमस्कार, शाम के 5 बजे मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। तस्वीरें दिखाने से पहले इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई कह रहा है देखो देखो, एक गद्दार यहां से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो। एक गद्दार यहां से गुजर रहा है, देखो देखो। अब ये तो तस्वीरें चला दी पीसीआर ने। अगर ये मैं तस्वीरें नहीं चलवाता ना तो आप कहते ये तो किसी कॉलेज में कुछ लड़के बैठे हैं और वहां से कोई दूसरा लड़का गुजर रहा है, तो कॉलेज की सीढ़ियों पर कुछ रैगिंग चल रही है। देखो देखो, एक गद्दार यहां से गुजर रहा है, देखो देखो, इसका चेहरा देखो। साहब, ये तस्वीरें, मैं कुछ भी कहने से पहले एक चीज हम स्पष्ट कर सकते हैं, और ये कहने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है कि ये पद की गरिमा गिराने वाला आचरण था। आज देश के न्यूज स्पेस में सबसे ज्यादा जो खबर, जो तस्वीरें वायरल, वो ये हैं। आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, नीचे जो नजर आ रहे हैं वो हैं बिट्टू साहब, रवनीत सिंह बिट्टू, मंत्री हैं। राहुल गांधी एलओपी, उनका व्यवहार, उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि ये व्यवहार जो है ये अशोभनीय है। एक एलओपी होते हुए उन्होंने जिस तरह एक सांसद को खुलेआम गद्दार का, बीजेपी कह रही है तो सिख सांसद हैं, सरदार को गद्दार कहा, सिख कौम को गद्दार कहा, बीजेपी दूसरे ट्रैक पर ले गई है।
हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा देखो देखो एक गद्दार यहां से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो, मेरा गद्दार दोस्त, खुलेआम गद्दार कहा। मतलब कांग्रेस छोड़ने को लेकर जिस तरह उन्हें सरेआम अपमानित करने की कोशिश की गई, और राहुल गांधी अब एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उसे लेकर बीजेपी का कहना है साहब कि क्या राहुल गांधी एलओपी जैसे पद के लायक हैं? बीजेपी ने कहा है कि लोग जो व्यवहार सड़क पर दिखाते हैं ना, सड़क पर कुछ लोग फब्तियां कसते हैं, बैठे होते हैं, बीजेपी ऐसा कह रही है, उसी तरह का आचरण राहुल गांधी ने संसद में दिखाया। देखो देखो एक गद्दार यहां से कुछ, जैसे ट्रोलिंग होती है या फिर जैसे रैगिंग होती है ना कॉलेज में, देखिए राहुल गांधी ऊपर आराम से खड़े हैं, बिट्टू साहब शांति से वहां से गुजर रहे हैं, वो उस तरफ जाएंगे, फिर देखिए राहुल गांधी ने बोला देखो देखो एक गद्दार यहां से जा रहा है, फिर बिट्टू साहब उनकी तरफ बढ़ते हैं, राहुल गांधी हाथ बढ़ाते हैं, वो हाथ भी नहीं मिलाते हैं उनसे, गद्दार कहा उनको, एक मंत्री को, रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने को लेकर इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब निलंबित सांसदों के समर्थन में विपक्ष के सांसद संसद के मकर द्वार पर हंगामा कर रहे थे, संसद का द्वार और वहीं पर कहा गद्दार। तभी राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी नोकझोंक हुई। लोकसभा के निलंबित सांसदों के साथ राहुल गांधी खड़े थे, पलटकर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा देश के दुश्मन तो तुम लोग हो, देश के दुश्मन बता दिया। अब कौन दुश्मन कौन गद्दार ये डिबेट में पता करेंगे। तभी पास से रवनीत सिंह बिट्टू ने गुजरते हुए तंज कसा कि ये करगिल की जंग जीत कर आए हैं। इस पर राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार दोस्त कहकर संबोधित किया, गद्दार। राहुल गांधी ने कहा कि इनके चेहरे को देखो, गद्दार दोस्त। इतना कहते हुए राहुल गांधी ने बिट्टू की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तस्वीर आपके सामने है, जिस पर बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया। इसके बाद बिल्कुल राहुल के बगल से, ये देखिए अब आप जब देखेंगे बगल से निकलते हुए, ये जब उनको वहां पर उनकी रैगिंग करने की या उनको परेशान करने की, देखो देखो गद्दार जा रहा है, देखो देखो ये सब उन्होंने किया, इसका चेहरा देखो, चेहरा देखो। उसके बाद बिट्टू जी जो है वही उनके बगल से निकलते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। इसी के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है साहब। अब मौका बीजेपी को मिल गया, ऐसे ही थोड़ी ना राहुल गांधी को बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी कहा जाता है। कहा जाता है कि राहुल गांधी ना होते तो बीजेपी का क्या होता। राहुल गांधी मुद्दा सजाकर बीजेपी को प्लेटर में दे देते हैं और बीजेपी लापक लेती है। मोदी सरकार के सिख सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को संसद में गद्दार कहे जाने को लेकर बीजेपी प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। तस्वीरें देखिए, सिख सांसद, सिख कौम को गद्दार कह दिया राहुल गांधी ने, यह कह रही है बीजेपी। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने सिख समाज का अपमान किया। अभी मैं अमित मालविया को पढ़ रहा था, वो तो 1984 उस वक्त जो सिखों के साथ हुआ उसकी तुलना आज से कर रहे हैं कि आज भी कांग्रेस का माइंडसेट सिखों को लेकर नहीं बदला है। 84 से लेकर 2026 ये कह रही है बीजेपी कि राहुल गांधी ने सिख समाज का अपमान किया। सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोहब्बत की कथित दुकान में क्या ऐसे ही नफरत का सामान भरा हुआ है? क्या कांग्रेस के पास जब जवाब देने के लिए शब्द नहीं बचते तो विरोधियों को ऐसे ही अपशब्द कहने लगती है? अब देखिए, बीजेपी ने इस मामले को सिखों की साख का सवाल बना लिया है कि सरदार को गद्दार बता दिया राहुल गांधी ने। सिखों से नफरत करती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का डीएनए नहीं बदला है, चाहे 1984 हो चाहे आज 2026। बीजेपी के 4 सिख नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया, मोर्चा खोल दिया, प्रदर्शन शुरू हो गए। सुनिए एक बार, इस बात में अपनी ये बात देखिए को आगे रखने के लिए मैं सिख प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरदार चरणजीत सिंह लवली को कहूंगा अपनी बात। सिख समाज से प्रतिनिधियों को बुलाकर सिख समाज के नेता